मॉर्निंग क्लास एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि सामान्य विज्ञान की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत हमने जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो है क्या है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका, अब ये जो है ये लाइन आप लोग देख लीजिए। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कहते हैं। शरीर की जो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के तंतुओं अर्थात जो है एक्सॉन्स और तथा टेट्रॉन्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। युग्मानुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं। संवेदी या अविवाहित तंत्रिका कोशिकाएं जो है कि संवेदगाओं या अविवाहित तंत्रिका कोशिकाएं संवेदगाओं या चेता प्रेरणाओं को प्राप्त कर इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहुंचाती हैं। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका को क्रियान्वयन या उप अपवाही अंगों यानी पेशियां व ग्रंथियों से जोड़ती हैं। केंद्रीय तंत्रिका के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखाएं जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो पूरे शरीर में जो है ये जलावत फैली हुई होती हैं। इसके अंतर्गत क्रेनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं क्या होती हैं, ये मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। सुषुम्नी या स्पाइनल तंत्रिकाएं जो है, जिसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 12 जोड़ी जो है क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। अब इसमें क्या, इनमें सबसे लंबी तथा दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी यानी सेंसरी होती है तथा शेष निम्न संवेदी तथा चालक होती है। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये हाथ पैरों के पेशियों, त्वचा तथा प्राणियों तथा त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को जो है सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या जो है रोम्बेनफेलन के अंतर्गत मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, ठीक, जिससे प्रायः क्या होता है, मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। अतः ये ऊपर की ओर पूंछ तथा नीचे की ओर सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है। मेडुला में भोजन जो है, भोजन क्या होता है, निगरण यानी सॉल्विंग, उल्टी, वॉमिटिंग, हृदय स्पंदन, हार्ट अटैक की दर्द एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, सेरिब्रम होता है, ठीक, तथा ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि नियंत्रित करता है। तो अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में बहुत बड़ा जो है पूरी मस्तिष्क का जो लगभग भाग 80% होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये शरीर की प्रतिक्रियाओं को, यानी अब आगे देखते हैं, का नियंत्रण मेरुरज्जु यानी कशेरुक के द्वारा होता है। जो पूरे शरीर का नियंत्रण कैसे होता है, मेरुरज्जु या कशेरुक द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रमुख श्रेणियां अविबंधित तथा अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर तुरंत पैर के पीछे की ओर खींच लेते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा जो है नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी गर्मी में समान होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 फारेनहाइट होता है। तो मनुष्य से कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है। और सेंटीग्रेडेड में क्या होता है, 37 पॉइंट डिग्री से होता है, ठीक, सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये 310 के होता है। हाइपोथैलेमस का मस्तिष्क का भाग है। ये भूख, प्यास, प्यार, घड़ा जो है परितृप्त तथा ताप को नियंत्रित करता है। ये अंतः स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। कशेरुक तंत्र, स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं, यहाँ पे 31 जोड़ी निकलती। कशेरुक रक्त स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ग्रंथियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित कपाली अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो इसमें कितनी जोड़ी पाई जाती है, 12 जोड़ी पाई जाती है। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है उपयुक्त तीनों के लिए, सोचने के लिए, हृदय नियंत्रण के लिए, शरीर संतुलन के लिए होता है, ठीक। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है, शरीर संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दोनों, ठीक। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, यहाँ पर होता है कवक यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। इसमें उद्दीपनों यानी स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं। ये स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रमुख श्रेणियों अविबंधित तथा अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर के पीछे को खींच लेते हैं। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं होता है, यहाँ पे मस्तिष्क नहीं होता। सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, सेरिब्रम में होती है।
कहाँ पे होती है? यहाँ पे सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं को, स्मृति तथा क्षमता को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? यहाँ पे देख, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो, शरीर का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है कि हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को संदेश भेजता है। इन संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस का एक भाग क्या करता है? उच्च तापक्रम को तथा दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने में कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश देता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर की उष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जबकि शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय अथवा जो है पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही जो है हमारा जो शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो है, परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। भूख, प्यास तथा नियंत्रण, प्यार, घड़ा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में होता है। ये सब किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण होता है। रक्तदाब, जल के ऊपर पहुंचे, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा नियंत्रित होता है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक, 1851 में जर्मन चिकित्सक जो है कार्ल्स रिंडहोल्ड जो है अगस्त यूनडेल्फ में ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इन्होंने बताया था, साइंटिस्ट थे हमारे जो है ये 1851 में। और 37 जो है डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड 37 सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान कितना होता है? 310 होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है और 30 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है। ठीक, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित भागों में कौन सा एक जो है यहाँ पे निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है? ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियंत्रण किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या और जो है रामेनसेफेलन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, जिसे प्राइम मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। ये ऊपर और पूंछ तथा नीचे सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये भोजन निगरण यानी स्वॉल्विंग, उल्टी, वॉमिटिंग, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट की दर, प्रबलता, खांसने और कफिंग, छींकने, स्नीजिंग इत्यादि में नियमन करता है। तो इसमें कौन नियमन करता है? ये सब इसका कारण से द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, जो हम लोग हाइपोथैलेमस हो गया, ये क्या है? सब हमारे शरीर के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इनके द्वारा ही सब हमारे शरीर में जो है क्रियाएँ होती रहती हैं। तो ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र का टॉपिक था, इसमें हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण नोट्स डिस्कस किए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उनको डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो है तंत्र का जो है चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।